किसानों का रेल रोको आंदोलन के कारण प्रभावित रेलगाड़ियों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 23 अप्रैल यानी कल जो आंकड़ा 925 था, आज 1075 हो गया है, जिस कारण जहां रेल में सफर करने वाले यात्री परेशान हैं, वहीं रेल अधिकारी भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। आज 487 ट्रेन को रद्द किया गया और वहीं 487 ट्रेन के ही रूट बदले गए हैं। बाकी गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट हुई हैं। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जहां कुछ लोग किसानों को दोष दे रहे हैं तो कुछ सरकार को। 1075 गाड़ियां मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर मिला के प्रभावित हो चुकी हैं इससे, जिसमें 487 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं और 487 ट्रेनें ही डाइवर्ट हुई हैं। बाकी कुछ गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट हुई हैं। अभी तक कहें तो कुल मिला के 486 मेल एक्सप्रेस गाड़ियां जो लंबी दूरी की हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। ये ट्रेनें जो कैंसिल हुई हैं इसमें 268 ट्रेनें कैंसिल हैं और 219 मेल एक्सप्रेस कैंसिल है, 486 मेल एक्सप्रेस डाइवर्ट है और 487 पैसेंजर ट्रेनें डाइवर्ट हैं। कुल मिला के 1075 गाड़ियाँ अभी तक प्रभावित हो चुकी हैं। देखिए, जो कैंसिल ट्रेनें हैं उनमें तो कोई रिजर्वेशन परमिट नहीं है। डाइवर्टेड ट्रेनें जो हैं उसका ओरिजिनेटिंग और जो डाइवर्टेड रूट से है उसका रिजर्वेशन और बुकिंग खुली हुई है। एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। जो ट्रेन का नॉर्मल फेयर है वही फेयर पैसेंजर से लिया जा रहा है। बनिस्बत की अभी जो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं 3 घंटे से ज़्यादा डिले चल रही हैं, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा अगर डिले हो रही हैं तो उसका भी हम रिफ़ंड दे रहे हैं अगर कोई क्लेम कर रहा है तो। और देखिए, खर्चे का आंकलन अभी तक हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रेनें इसमें इन्वॉल्व हैं और इफ़ेक्ट हो रही हैं। कैंसिलेशन भी मल्टीपल लोकेशन, केवल हमारे डिवीज़न में नहीं, जो एडजेसेंट डिवीज़न है, चाहे वो दिल्ली है, मुरादाबाद है या फिरोजपुर डिवीज़न है, जहाँ से गाड़ियाँ डाइवर्ट होके आ रही हैं या ओरिजिनेट होके आ रही हैं, तो उन जगहों पे भी कैंसिल हो रही हैं। इसलिए इसका आकलन तो पैन इंडिया बेसिस पे जब ये ख़त्म होगा तभी हम आपको बता पाएंगे। नहीं, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं। देखिए, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। अभी भी अगर हम अम्बाला स्टेशन की बात करें तो अम्बाला स्टेशन से प्रतिदिन लगभग 80 से अधिक गाड़ियाँ अम्बाला स्टेशन से टच होके जा रही हैं। यहाँ हर गाड़ी का स्टॉपेज है। जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं वो अम्बाला में रुक रही हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ा है कि कुलियों की स्थिति के बारे में। बाकी हम संज्ञान में लेते हैं ऐसा क्या हुआ है। जाने था, टिकट बुक करी थी कम से कम 1 महीना पहले वंदे भारत की। कहने को वंदे भारत है कि बहुत पैसे ज़्यादा लगते हैं और 2 घंटे में अम्बाला से दिल्ली का सफ़र कर दिया जाता है, लेकिन किसानों के कारण गाड़ी 2 घंटे लेट चल रही है। गाड़ी घूम के आ रही है, ट्रेन डाइवर्ट करी गई है। इससे लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। टाइम का, जो बंदा 2 घंटे पैसे ज़्यादा खर्च के महंगी टिकट बुक करता है कि टाइम की बचत हो, आगे बंदों की फ़्लाइट होती है, कुछ होता है, आगे आगे खर्चे बढ़ते हैं, उनके फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, बहुत नुकसान होता है। देखो जी, वेट कर रहे हैं ट्रेन की, अब टिकट बुक कर रखी है, ना ट्रेन का रिफ़ंड आ रहा है ना कुछ। ट्रेन मोर देन 3 आवर्स के आगे आप TDR केस फाइल कर सकते हैं जिससे कि आपका रिफ़ंड आए, या आपका बोर्डिंग स्टेशन पे टच ना कर रही हो ट्रेन तब आपका रिफ़ंड आता है, अदरवाइज़ इनका रिफ़ंड भी नहीं आता। परेशानी हो रही थी, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितना बुरा हाल हो रखा है। गर्मी का मौसम है, बच्चों के साथ बैठे हैं। कलकत्ता। क्या क्या नहीं, वो अपनी जगह पे सही है ना, उनको भी अपने हक चाहिए, वो अपनी जगह पे सही है। हाँ, वो अपनी जगह पे सही है। वो तो हो ही रही, अब क्या करें, वो भी तो परेशान है, अपने बाल बच्चे सब छोड़ के बैठे हुए हैं वहाँ पर, है ना। वो भी हमारे लिए, पब्लिक के लिए ही हो रहे हैं ना। हाँ। उनको कहना चाहिए कि उनका मानना चाहिए, सर उनको मतलब किसान का करना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कब तक किसानों का आंदोलन खत्म होगा और यात्रियों को परेशानियों से निजात मिलती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।